चलो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 10.2 का पहला। जैसे ये तो इसमें विकल्प दिया है कि सही विकल्प चुनिए, लेकिन वास्तव में ये एक प्रश्न है। इसमें लिखा है, पढ़ो सभी लोग। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इधर समझेंगे सभी। जी बन गया हमारा क्या, वृत्त। ठीक है, तो इस वृत्त पर हम एक बिंदु बना ले रहे हैं कोई Q। ठीक है, तो थोड़ी सी लाइट ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है, इसको पहले हम सॉल्व कर दें। चलिए अब ठीक है, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक बिंदु हमारा कौन सा, Q से हम एक स्पर्श रेखा खींच देंगे। ये बन गई हमारी स्पर्श रेखा। और प्रश्न में दिया है स्पर्श रेखा किस बिंदु पर जा रही है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है इसमें, तो हम यहाँ पे P मान लेते हैं और यहाँ मान लेंगे क्या, O। अब देखिए हम इसमें क्या करते हैं, हमें ज्ञात करना है इसमें स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ये लंबाई हमें दी है 24 सेंटीमीटर। ठीक, और क्या दिया है, केंद्र से दूरी। बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। तो ये Q है जो, इसकी केंद्र से दूरी कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे 25 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात क्या करना है, वृत्त की त्रिज्या, मतलब OP की लंबाई ज्ञात करनी है हमें। हम देखेंगे यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे हम, क्योंकि स्पर्श इस में लगेगी हमारी यहाँ पर स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या जो हम स्पर्श बिंदु पर, ये हमारा स्पर्श बिंदु, इस पर जो हम त्रिज्या खींचते हैं वो स्पर्श रेखा पर लंबवत होती है। तो हम लिखेंगे स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। अब जब ये लंब हो जाएगी तो ये त्रिभुज हमारा जो बन रहा है, ये कौन सा बनेगा, ये बन जा, कैसा ये बनेगा, कौन सा, समकोण त्रिभुज बनेगा। ठीक है, कौन सा, समकोण त्रिभुज। हम देखेंगे तब समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज का नाम क्या है, QPO। एक चीज ध्यान रखना, जो P रहता है जो समकोण है वो बीच में लिखना पड़ता है, या फिर ऐसा लिख दो OPQ अच्छा रहेगा। OPQ में कौन सी प्रमेय से इधर लिख दे रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से। तो इसमें आ जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। कर्ण कौन सी है इसमें बताओ जल्दी से, 25 सेंटीमीटर 25 है, लेकिन OQ, तो OQ का वर्ग, लंब क्या है 24 सेंटीमीटर, लंब है OP का वर्ग, और आधार क्या है PQ का वर्ग। रख दो अब मान, OQ का मान कितना है 25 का वर्ग, OP का मान कितना है, OP को तो OP ही रहना है, और PQ का मान कितना है, इसी लिखा है इसमें 24। तो जो है 25 का वर्ग याद है, 225 15 का 625 25 का होता है 625। उसके बाद OP तो कहते में देखेंगे हम 24 का वर्ग होता है 576। सबको याद रखना है कम से कम 25 तक की वर्ग। फिर देखेंगे 625, ये 576 इस तरफ लाएंगे तो काय हो जाएगा, का हो जाएगा, बराबर में OP का वर्ग। अब घटा दो इसको, ये घटेगा तो 49 आ जाएगा OP का वर्ग। घटाते तो सबसे बन जाता है 49 आ जाएगा। अब ना तो ये कहोगे हमसे घटाते नहीं बनता, तो अंडर रूट जी वर्ग घटता है इस तरफ तो क्या आ जाएगा, वर्गमूल। तो OP बराबर आ जाएगा, करेंगे 49। फिर हम देखेंगे OP का मान 49 का वर्गमूल कितना होता है, 7। हम लिखेंगे अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। अब कोई ये मत समझे कि विकल्प है तो हमें इस सवाल को सॉल्व नहीं करना है, सबको लिखना है और सवाल ही आता है। ठीक है, अगर विकल्प आएगा तो फिर कर ही देंगे, पेपर में ऐसे लिखेंगे। हाँ ऐसे लिख देना, पेपर में जब सवाल आएगा तो यहाँ सीधे सॉल्व करेंगी, विकल्प आएगा तो उस पर टिक कर देना अकेला। ठीक।